हमारा चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनेटिक ट्रैक। अगर आप स्पर्म को ट्रांसफ़र करते हैं फीमेल जेनेटिक ट्रैक में, वजाइना में, तो उसे कहेंगे इंसीमिनेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है? इंसीमिनेशन। और फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न का मतलब क्या है? लीड इन द फॉर्मेशन ऑफ ज़ायगोट। ज़ायगोट का बनना कहलाता है फ्यूज़न। ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है यूट्राइन वॉल से, तब ब्लास्टोसिस्ट होता है। ब्लास्टोसिस्ट अब ये होता है वजाइना, ये होती है फ्लोपियन ट्यूब, यहाँ से ब्लास्टोसिस्ट आता होता है, वो यूट्राइन वॉल पे जुड़ जाता है यहाँ पे आगे। उस प्रोसेस का नाम है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को कहते हैं गैस्टेशन। ड्रिली। ड्रिली का मतलब होता है तो आगे कहते हैं ड्रिली होने वाली है, बच्चा पैदा होने वाला है, उसे कहते हैं पार्च्यूरेशन। पार्च्यूरेशन। गैस्टेशन मतलब 9 महीने का पीरियड होता है, उसमें बच्चा माँ के अंदर रहता है, उस पीरियड का नाम होता है गैस्टेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसके अंदर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं अब हम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है पेल्विक्स रीजन में। पेल्विक्स रीजन में पाया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंक्लूड करता है ये पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं, एसिड डक्ट पाई जाती है, ग्लैंड पाए जाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पाया जाता है मेल के अंदर। मेल के टेस्टिस होते हैं आउटसाइड होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के, एक पाउच के अंदर होते हैं, उसका नाम है स्क्रोटम। स्क्रोटम हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ लोअर टेम्परेचर। स्क्रोटम लोअर टेम्परेचर बनाने में हेल्प करता है। टेस्टिस का 2 से 2.5 डिग्री कम कर देता है ये टेम्परेचर। ठीक है, स्क्रोटम होता है हेल्प करता है, टेम्परेचर लो कर देता है स्क्रोटम 2 से 2.5 डिग्री। टेस्टिस का वो होता है लोअर दैन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से। नेसेसरी होता है टेम्परेचर कम करना फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। टेस्टिस ओवल शेप के होते हैं। टेस्टिस की लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस कवर्ड होते हैं डेंस कवरिंग से। टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। ईच हर एक टेस्टिस बना हुआ होता है 250 कंपार्टमेंट से, उन्हें कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल। 1 से 3 सेमिनिफेरस लोब्यूल पाई जाती हैं। 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं, 1 से 3 पाई जाती हैं हर एक लोब्यूल में। ये टेस्टिस है, टेस्टिस के बाद 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं और हर एक लोब्यूल के पास 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल होती हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल हाईली कॉइल्ड होती हैं और प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म को। ये दे रखा है आपको किसका? फीमेल का। ये यूरेटर हो गया, ये समाइनल वेसिकल हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया ये। ठीक है, मेल पेल्विक रीजन हो गया, ये समाइनल वेसिकल हो गया इधर, ये होता है समाइनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर, ये वाज डिफरेंट प्रोसेस्टर, पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लांस पेनिस, फोर स्किन, स्पोटम, टेस्टिस, बल्बुलेटर ग्लैंड, एनस रेक्टम, जैकुलेटर। ये फीमेल, ठीक है ना, ये मेल वाला हो गया। ऐसे देखोगे तो ऐसे दिखेगा। ये फोर स्किन, टेस्टिस, यूरेथ्रा, बल्बुलेटर ग्लैंड, समाइनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिनरी ग्लैंड, और ये हो गया आपका। ठीक है, अब आप पढ़िए सेमिनिफेरस टिब्यूल होती है, उसके वो सेमिनिफेरस टिब्यूल इनसाइड लाइन बाय 2 टाइप ऑफ सेल। सेमिनिफेरस टिब्यूल अंदर से 2 सेल से लाइन होती है। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया, इस सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरे सेल का नाम है सेटोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया को मेल जम सेल भी कहते हैं, कि अंडर को होते हैं, मियोटिक के अंदर जाते हैं और लीड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को। वहीं सेटोली सेल प्रोवाइड कराते हैं नरिशमेंट टू जम सेल। ये सेल बनाते हैं जम सेल को, ये वो स्पर्म बनता है, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं सेटोली सेल। और स्पर्म बनाता कौन है इनडायरेक्ट वे में? स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। इन्हें मेल जम सेल कहते हैं। मियोटिक डिवीजन करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं स्पर्म की। इंटरस्टिशियल स्पेस रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल। टेस्टिस के अंदर टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल है। हर एक लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल है, और उसके सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर स्पेस है, उसका वो से कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ये रीजन होता है आउटसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। ये कंटेन करता है ब्लड, इंटरस्टिशियल सेल, अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट, लीडिक सेल। ठीक है ना, इंटरस्टिशियल सेल को क्या कहते हैं? लीडिक सेल कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल को कहते हैं लीडिक सेल। ये सीक्रेट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन, उसका नाम है एंड्रोजन। लीडिक सेल सीक्रेट एंड्रोजन। ठीक है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या पाया जाता है आपको? वो ब्लड वेसल पाई जाती है, इंटरस्टिशियल सेल पाए जाते हैं, अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं सेल के। एसिड डट्स क्या होती हैं? एसिड डट 4 पाई जाती हैं।
मेल के अंदर रेटे टेस्टिस, वास एफरेंशिया, वाट एपिडायनेमिस, वाट डिफरेंस। ये आपका क्या हो गया, टेस्टिज हो गया। टेस्टिज के इधर की साइड होती है आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ने स्पम बनाया, इसने स्पम बना के दिया रेटे टेस्टिज को। दूसरे नंबर पे रेटे टेस्टिज ही दे रखी है 2। और फिर तीसरे नंबर पे इसने दिया वास डिफरेंस, हुई वास डिफरेंस हो गई, वासा डिफरेंशिया हो गई, ये वासा डिफरेंशिया हो गई से दिया। फिर एपिडायनेमिस को दिया, ये एपिडायनेमिस हो गई। फिर वाट डिफरेंस के पास आ गया। वाट डिफरेंस क्या करता है, असेंड करता है एब्डोमिनल लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये यहाँ से इधर आया रेटे टेस्टिस के पास, वासा डिफरेंशिया के पास आया, फिर आपका एपिडायनेमिस के पास आया, फिर वास डिफरेंस के पास आया। ठीक है, असेंड करता है, एक लूप लेता है कि जिसके ऊपर लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप लेता है। ऐसे यूरिनरी ब्लैडर है तो ये ऐसे लूप लेगा इसके ऊपर। वास डिफरेंस और समाइनल वेसाइकल डक्ट मिलती है, समाइनल वेसाइकल डक्ट और वास डिफरेंस मिलके यूरेथ्रा में गिरते हैं, और दोनों तभी दोनों डक्ट मिल जाती हैं, इसे कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट होती है वो दीज डक्ट स्टोर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा कहाँ से निकलता है, यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक्सटेंड थ्रो पेनिस। यूरेथ्रा एक्सटेंड होता है थ्रो पेनिस। एक्सटर्नल ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की, उसको कहते हैं यूरेथ्रल मीएचस। यूरेथ्रल मीएचस कहते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीएचस कहते हैं। पेनिस मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, मेड अप ऑफ विद स्पेशल टिश्यू विच हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। पेनिस बना हुआ होता है एक स्पेशल टिश्यू से, जो कि पेनिस को इरेक्शन में, कभी पेनिस इतना सा होता है, कभी पेनिस इतना बड़ा हो जाता है, इसे कहते हैं इरेक्शन ऑफ पेनिस में मदद करता है। टू फैसिलिटेट इंसीमिनेशन, अब इरेक्शन होगा, पेनिस के साइज बढ़ेगा तभी तो इंसीमिनेशन होगा, सही से स्पर्म जा पाएगा फीमेल के पास। इनलार्जमेंट एंड ऑफ पेनिस, ये पेनिस का इनलार्जमेंट एड होता है ऐसा, इसे कहते हैं ग्लैंड पेनिस, ग्लैंड्स पेनिस। क्या कहते हैं, ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं इसे। ग्लांस पेनिस कवर्ड बाय अ लूज फॉलो स्किन, उसका मतलब फोर स्किन। ग्लांस और पेनिस होता है फोर स्किन से कवर्ड होता है। कुछ रिलीजन्स में फोर स्किन को हटा दिया जाता है। फोर स्किन एसेसरी ग्लैंड्स में कौन से आते हैं, पेयर्ड समाइनल वेसाइकल ग्लैंड, पेयर मतलब दो हैं, पेयर्ड समाइनल वेसाइकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इनका सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट करता है, इनके तीनों का सिक्रीशन मिला के हम समाइनल प्लाज्मा कहते हैं। ये तीनों ग्लैंड है, इनका सिक्रीशन मिला के हम समाइनल प्लाज्मा कहते हैं। समाइनल प्लाज्मा होता है वो रिच होता है फ्रैक्टोज में। समाइनल प्लाज्मा के अंदर बहुत सारा फ्रैक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम पाए जाते हैं और बहुत सारे सर्टेन एंजाइम पाए जाते हैं। सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड किस में मदद करता है, लुब्रिकेशन में मदद करता है, मतलब चिकनाहट लाता है, लुब्रिकेशन में मदद करता है पेनिस के। रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर क्या पाया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पाया जाता है आपका पेयर और ओवरी का पेयर पाया जाता है, पेयर और ओविडक्ट पाया जाता है, यूरेटस पाया जाता है और सर्विक्स पाई जाती है, वजाइना पाया जाता है, पेयर और मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है पेयर का। ये फंक्शनली होते हैं, मेल में पाए जाते हैं असल में मेमोरी ग्लैंड, पर वो नॉन फंक्शनल होते हैं, कोई फंक्शन होता नहीं उनका। फीमेल के अंदर ही फंक्शनल होते हैं। ये सपोर्ट करते हैं द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। मेमोरी ग्लैंड किसका सपोर्ट करते हैं, ओवुलेशन को, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ, चाइल्ड केयर। ओवरी होती है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट को। ओवरी होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल का और ये प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट को। द सेलुलर स्टेरॉयड हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है ओवरी, उन्हें ओवरियन हार्मोन कहते हैं। ओवरी की लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। ओवरी की लेंथ होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। ओवरी कनेक्ट टू पेल्विक रीजन, ओवरी कनेक्ट होती है पेल्विक रीजन से बाय लिगामेंट। ठीक है ना, ओवरी कनेक्ट होती है किससे, पेल्विक रीजन से और यूट्रस से। ओवरी किससे कनेक्ट है, पेल्विक रीजन से कनेक्ट है और यूट्रस से कनेक्ट है बाय लिगामेंट से कनेक्ट होती है। ओवरियन स्टोमा, ईच ओवरी कवर्ड बाय थिन एपिथीलियम, एक ओवरी है जो कवर्ड बाय थिन एपिथीलियम, ये थिन एपिथीलियम हो गई, मोटी सी लेयर हो गई, ठीक है ना, वो इंक्लोज करती है ओवरियन स्टोमा को। ये ओवरियन स्टोमा हो गई, ये एपिथीलियम हो गई थिन आपकी, इसके अंदर पाया गया ये पूरा, ये आपका ओवरियन स्टोमा हो गया, ये पूरा ओवरियन स्टोमा में आ गया। ठीक है, जैसे ही देखा ये थिन एपिथीलियम की कवरिंग हो गई वाली, ये कॉर्टेक्स हो गया ओपी, ठीक है, कॉर्टेक्स हो गया।
और मेडुला होगी, ये हो गया ये। स्टोमा के अंदर 2 रीजन पाए जाते हैं, एपिकल कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स दे रखा है, और ये इनर मेडुला। जैसे कि आपको ये दिख रहे हैं, ये थिन एपिथेलियम हो गया, ये ऊपर वाला ये कॉर्टेक्स हो गया, ये वाला रीजन, और ये इसके बीच का रीजन हो गया मेडुला। ये है ओवरी, ये पूरी ओवरी हो गई। फीमेल एक्सरी डक्ट, फीमेल के अंदर एक्सरी डक्ट पाई जाती है, ओविडक्ट होती है, यूरेटर होता है, वेजाइना होता है। फिलोपियन ट्यूब, ये 12 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। फिलोपियन ट्यूब 12 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एक्सटेंड करती है पेरिफेरल ऑफ ओवरी टू यूरेटस। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम क्या होता है? फिलोपियन ट्यूब समझ आ गई, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, एक्सटेंड करती है पेरिफेरल ओवरी टू यूरेटस तक। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम में आपको दिखा देता हूँ डायग्राम इसका। इनफंडिबुलम का डायग्राम ये होता है इनफंडिबुलम, ये आपको दिख रहे हैं, ये होते हैं इनफंडिबुलम, छोटे छोटे से। ये पार्ट को इनफंडिबुलम कहा गया है, ओविडक्ट के, पूरी ओविडक्ट है, इस पार्ट को इनफंडिबुलम कहा दिया गया है, इनफंडिबुलम इस पार्ट को, ठीक है ना। इस पार्ट को ये इनफंडिबुलम कह दिया, इस पार्ट को ये लिखा हुआ है। इसको कहते हैं एम्पुला, एम्पुला इसे कहते हैं इस्थमस, इस पार्ट को इस्थमस कह दिया, ठीक है। ये इनफंडिबुलम का आगे क्या निकलनी है? फिम्बरी से निकलनी है, ये ओवम पकड़ती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है इनफंडिबुलम क्या होता है? क्लोजर पार्ट ऑफ ओवरी, ओवरी से क्लोजर होता है, फनल शेप का होता है, इनफंडिबुलम कहते हैं इसे। ये आपका डायग्राम दे रखा है सटोली सेल, ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। ये सटोली सेल्स हो गए इधर, सटोली सेल्स, और ये स्पर्मेटोजुआ हो गए, ये स्पर्मेटोगोनिया हो गए, ये इंटरस्टिशियल सेल हो गए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल पेल्विस रीजन को। इन फिम्बरी, फिम्बरी क्या होती है? एज ऑफ फंडिबुलम। अभी मैंने आपको फिम्बरी दिखाया था, इन फंडिबुलम के एज पे क्या थी? प्रोसेस कर रहा था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसे कहते हैं फिम्बरी। फिम्बरी हेल्प करती है कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। एम्पुला, एम्पुला क्या होते हैं? इनफंडिबुलम लीड टू द वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट। एम्बुलम के एंड इनफंडिबुलम के बाद क्या आती है? वाइडर पार्ट आता है, उसे कहते हैं एम्पुला। एम्पुला ध्यान रखना, वाइडर पार्ट होता है, वाइडर पार्ट होता है ओविडक्ट का एम्पुला। इस्तेमाल लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, इसके नैरो लुमेन होती है, इसके बाद नैरो लुमेन होती है, उसके बाद ज्वाइन करता है यूट्रस को। यूट्रस वॉर्म लाइक होता है, वॉर्म लाइक होता है यूट्रस, वॉर्म लाइक, और इन्वर्टेड पियर शेप, पियर का होता है नाशपाती कहते हैं, पियर उल्टा पियर ऐसा दिखता है यूट्रस। यूट्रस सपोर्टेड बाय होता है लिगामेंट टू अटैच द पेल्विक रीजन। यूट्रस पेल्विक रीजन में अटैच है बाय लिगामेंट के जरिए। यूट्रस ओपन होता है वेजाइना बाय सर्विक्स। यूट्रस ओपन होता है वेजाइना में किसके ज़रिए? सर्विक्स के ज़रिए। सर्विकल कनाल क्या होती है? कैविटी होती है सर्विस की, सर्विस की कैविटी को सर्विकल कनाल कहते हैं। और बर्थ कनाल क्या होती है? सर्विकल कनाल प्लस वेजाइना को बर्थ कनाल कहते हैं। बर्थ कनाल इज इक्वल्स टू सर्विकल कनाल प्लस वेजाइना। द वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की वॉल कौन सी होती है? 3 वॉलें होती हैं यूट्रस के पास। सबसे भारी वाली वॉल का नाम होता है पेरीमेट्रियम, ये एक्सटर्नल होती है, थिन मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। दूसरी वॉल का होता है मायोमेट्रियम, ये मिडल लेयर होती है, थिक होती है, और द लेयर और स्मूथ मसल की बनी हुई होती है, थिक होती है और स्मूथ मसल की बनी होती है मायोमेट्रियम में एग्जिबिट करती है। मायोमेट्रियम अपने पास रखती है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है मायोमेट्रियम में, तब डिलीवरी हो रही होती है बेबी की। एंडोमेट्रियम, ये इनर ग्लैंडुलर लेयर होती है, ग्लैंडुलर लेयर होती है एंडोमेट्रियम वाली। कैसी होती है? ग्लैंडुलर लेयर होती है, इनर लेयर होती है, लाइन करती है यूट्राइन कैविटी को। अंडर द साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंज आते रहते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब हम बात करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल को एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है मॉन्स प्यूबिक, एक होता है लेबुला मेजोरा, एक होता है लेबिया माइनोरा, हाइलम क्लैटोरिस। मॉन्स प्यूबिक क्या होता है? कुशन ऑफ फैटी टिश्यू होता है। मॉन्स प्यूबिक क्या होता है? कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। कुशन, मॉन्स प्यूबिक क्या है? कुशन है
किसका, फैटी टिश्यू का कवर्ड है बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर से। लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू। लेबिया मेजोरा क्या है, फ्लैशी फोल्ड है टिश्यू की विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिक्स एंड सराउंड द वाजाइनल ओपनिंग। वो सराउंड करता है वाजाइनल ओपनिंग। क्या है, ये फ्लैशी फोल्ड टिश्यू हैं, पहला पॉइंट। ये स्टैंड डाउन होते हैं फ्रॉम मॉन्स प्यूबिक, दूसरा पॉइंट। ये सराउंड करते हैं वाजाइनल ओपनिंग को, तीसरा पॉइंट। लेब्रा माइनोरा पेयर ऑफ फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेब्रा मेजोरा। ये पेयर ऑफ फोल्ड ऑफ टिश्यू होते हैं, किसके अंदर होते हैं ये, किसके अंदर, अंदर किसके होते हैं ये होते हैं लेब्रा मेजोरा के। हायमन द ओपनिंग ऑफ वजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड बाय पार्शली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइलम। हायमन है मेम्ब्रेन होती है, वो वजाइना को क्या करती है, हाफली कवर्ड करके रखती है। मतलब फर्स्ट टाइम कोइटस होता है ये मेम्ब्रेन टूट जाती है। कोइटस का फर्स्ट टाइम होता है ये मेम्ब्रेन टूट जाती है, इस मेम्ब्रेन का नाम होता है हाइमेन। हायमन इन ऑफ्टन कॉल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस। द फर्स्ट कोइटस होगा तो हायमन टूट जाएगी, इंटरकोर्स मतलब। क्लाइटोरिस टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबव यूरेथ्रल ओपनिंग। ये क्या होती है क्लाइटोरिस? क्लाइटोरिस होती है आपका टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लाई करता है अबव द जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा एंड अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। मेमोरी ग्लैंड होते हैं फीमेल में, फंक्शनल होते हैं, ये पेड़ में होते हैं। मेमोरी ग्लैंड कंटेन करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। मेमोरी ग्लैंड क्या कंटेन करते हैं, कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रीस्ट, ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं हर एक ब्रीस्ट के, इज डिवाइडेड इनटू 15 से 20 मेमोरी लोब। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रीस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 से 20 मेमोरी लोब एल्वोलाई। हर मेमोरी टिश्यू होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं हर एक ब्रीस्ट में, वो 15 से 20 लोब में बढ़ जाते हैं और हर एक लोब होता है मेमोरी लोब, वो कंटेन करता है क्लस्टर ऑफ सेल, उनका नाम है एल्वोलाई। सेल्स ऑफ एल्वोलाई, लंग्स वाली एल्वोलाई नहीं है, अलग वाली एल्वोलाई है। इस सेल्स होते हैं एल्वोलाई के, सिक्रेट करते हैं मिल्क। तो मिल्क सिक्रेट कहाँ से होता है, एल्वोलाई के, एल्वोलाई सिक्रेट करता है मिल्क को। डायग्राम दे रखा है आपका मेमोरी ग्लैंड का। मेमोरी ग्लैंड में फैट हो गया आपका, फैट, ये मेमोरी लोब्स हो गई है, मेमोरी एल्वुलस हो गई छोटी छोटी सी, मेमोरी डक्ट हो गई, मेमोरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट हो गई है, ये निम्पल हो गया, एलुला हो गई, ये पेट्यूरेलिस मेजर मसल हो गई, मसल बिटवीन रिब्स हो गई, रिब्स हो गई। वो मिल्क होता है, स्टोर होता है कैविटी के अंदर ऑफ एल्वोलाई। कैविटी ऑफ एल्वोलाई में क्या होता है, मिल्क स्टोर होता है। मिल्क स्टोर इन कैविटी ऑफ, कैविटी का मतलब क्या होता है, और एल्वोलाई। एल्वोलाई ओपन होती है किसमें, मेमोरी ट्यूब्यूल में। एल्वोलाई ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्यूल में, और मेमोरी ट्यूब्यूल ग्रुप बना के ओपन होते हैं किसमें, मेमोरी डक्ट में। वो मेमोरी डक्ट्स होती हैं, वो ग्रुप बना के ओपन होती है मेमोरी एम्पुला में, और मेमोरी एम्पुला होती हैं ये ग्रुप बना के ओपन होती है लैक्टिफेरस डक्ट में। गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे अब हम, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन। टेस्टिस के अंदर क्या होता है, इमेच्योर मेल जर्म सेल होते हैं, उनका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म कौन बनाते हैं, टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया पाए जाते हैं टेस्टिस के अंदर, ये बनाते हैं स्पर्म क्या करके, स्पर्मियोजेनेसिस करके। ये स्पर्मेटोगोनिया 2n ये डिवाइड करेगा माइटोटिकली, यहाँ भी माइटोटिकली डिवाइड करना चालू कर रहा है। पहले नंबर बढ़ा रहा है स्पर्मेटोगोनिया, हमने नंबर बढ़ा रहा है, मल्टीप्लाई बाय माइटोटिकली इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। पहले ने नंबर बढ़ा लिया, उसके बाद
अब इन्हें नंबर सारे बढ़ा लिए। अब यहाँ मियोसिस करने, मान लिया यहाँ से मियोसिस चालू कर दी इन्होंने, पहले नंबर बहुत सारे बड़े होंगे, तभी मियोसिस चालू करेगा। वो पहला सेल होगा ये वाला, जैसे कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और मियोसिस में भाग लेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद पहली मियोसिस हो गई, तो बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। फिर सेकेंड मियोसिस होने के बाद स्पर्मेटिड बने 4। ये स्पर्मेटिड बने, तो स्पर्मेटिड में क्या हुआ, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन आ गया, वो स्पर्म में बदल गया, फिर 4 स्पर्म बन गए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सम स्पर्मेटोगोनिया आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। कुछ स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, जो कि मियोसिस करने चले गए थे, जैसे कि ये। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट डिवीजन एंड लीड द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है ना, स्पर्मेटोसाइट सेकेंड होता है, वो हैप्लॉइड होता है, उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। ये डायग्राम दे रखा है आपको, ये स्पर्मेटोजुआ का और ये स्पर्मेटिड का। ये स्पर्मेटिड है और ये स्पर्मेटोजुआ है, ये दोनों, ये हो गया, ये हो गए। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये सटोली सेल है, ये स्पर्मेटोगोनियम है। अब स्पर्मेटिड क्या होते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडर दो अ सेकेंड मियोटिक डिवीजन। तब सेकेंड वो होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड मियोसिस कर लेता है तो प्रोड्यूस करता है 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। क्या 4 इक्वल होंगे, वो हैप्लॉइड होंगे, 4 स्पर्मेटिड बन के आएंगे मियोसिस के एंड में, सेकेंड मियोसिस के बाद। अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड होते हैं, ट्रांसफर होते हैं इनटू स्पर्मेटोजुआ, मतलब स्पर्म, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड होते हैं, वो स्पर्म में बदलते हैं एक प्रोसेस से, उस प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मिएशन क्या होता है, आफ्टर द स्पर्मियोजेनेसिस तब स्पर्म बन चुके हैं स्पर्मेटिड से, स्पर्म का हेड होता है वो एम्बेडेड हो जाता है, सटोली के अंदर घुस जाता है, सटोली सेल के अंदर स्पर्म का हेड घुस जाता है और फाइनली रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। कहाँ से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। ये क्या होता है, यहाँ पे ये सटोली सेल होता है, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, इसलिए यहाँ पे वो स्पर्म का हेड सटोली सेल के अंदर जाता है नरिशमेंट लेने के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट प्यूबर्टी। अब मेल में क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होती है प्यूबर्टी के टाइम ही स्टार्ट होती है। क्यों होती है, द सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो जाता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन में। कौन सा हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन में इंक्रीज होगा सिग्निफिकेंटली, उस पर स्पर्मियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी प्यूबर्टी में। हाइपोथैलेमस होता है, वो रिलीज करता है लार्ज अमाउंट में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, और वो हार्मोन स्टिमुलेट कर देता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन के, एक होता है न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन, एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन होता है, न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। ये कहता है कि एंड्रोजन सेल सिक्रीशन निकालो अपना, और एंड्रोजन अपना सिक्रीशन निकालता है। एंड्रोजन क्या करता है, एंड्रोजन को ऊपर भी स्टिमुलेट करता है कि तुम स्पर्मियोजेनेसिस करो, ऐसे एंड्रोजन के बोलने से स्पर्मियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। और FHS फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है सटोली सेल को सिक्रीशन करने के लिए। इसका सिक्रीशन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सटोली सेल को, और सटोली सेल फॉर्म कर देता है सर्टेन फैक्टर दैट एड एज स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। यूटिलाइजिंग हार्मोन ये ऐड करता है लिडिक सेल के ऊपर और स्टिमुलेट करता है इन्हें द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस कराएं। ठीक है, वो यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है, कहाँ पे काम करता है वो काम करता है आपका लिडिक सेल पे, मेल के अंदर लिडिक सेल पे काम करता है,
और वो स्टिमुलेट कराता है द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। FHS फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ऐड करता है सेटोली सेल पे काम करता है और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म 3 भागों में बटा हुआ है, हेड, मिडल पार्ट, टेल। स्पर्म के पास हेड होता है, मिडल पार्ट होता है और टेल होती है। होल कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पूरा का पूरा स्पर्म होता है किससे कवर्ड होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। पूरा का पूरा स्पर्म होता है कवर्ड होता है बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म के बारे में पढ़ना है। स्पर्म का हेड होता है ना, वो इलोंगेटेड होता है और हैप्लॉइड न्यूक्लियस रखता है अपने पास। स्पर्म का वो हेड होता है, हेड वो कंटेन होता है, इलोंगेटेड होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस रखता है अपने पास। एक्रोसोम, इट इज़ अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। एक्रोसोम कैसा होता है? कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कवर्ड करता है एंटीरियर पोर्शन ऑफ हेड। एक्रोसोम क्या होता है? कैप लाइक स्ट्रक्चर जो कि कवर्ड करता है एंटीरियर पोर्शन ऑफ हेड। एक्रोसोम फिल्ड विद अ एंजाइम हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवन। एक्रोसोम क्या होता है? एंजाइम से फिल्ड होता है जो कि किस में मदद करते हैं? फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं, ओवम की। मिडल पार्ट होता है, मिडल पीस होता है किसका? स्पर्म का। वो अपने पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया रखता है, वो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, टेल की मूवमेंट के लिए, और फैसिलिटी द मोटिलिटी फॉर फर्टिलाइजेशन। ये डायग्राम दे रखा है स्पर्म का। ये आपको दिख रहा है हेड, ये हेड हो गया पूरा, ये हेड है, ये पूरा मिडल पार्ट है और ये टेल है पीछे की। ये पूरा स्पर्म पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है, ये एक्रोसोम है ऊपर का पार्ट, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये नेक है, गर्दन है, ये मिडल पीस है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया रखता है अपने पास। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गए छोटे छोटे से, ठीक है। अभी कह रहे हैं इंसान होते हैं, ह्यूमन होते हैं, वो इजैकुलेट करते हैं, निकालते हैं 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकालते हैं ड्यूरिंग द कोइटस। तब कोइटस होता है, ह्यूमन होते हैं 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं। उनमें से 60% तो नॉर्मल होते हैं, 60% नॉर्मल शेप के होते हैं, साइज़ के होते हैं, 40% विगरस शेप और मोटिलिटी के होते हैं। सेमेन क्या होता है? सेमेन होता है सेमाइनल प्लाज्मा। वो आपने मैंने बताया सेमाइनल प्लाज्मा क्या था? 3 ग्लैंड हैं, बल्बोलेथरल ग्लैंड, पोस्टेड ग्लैंड, सेमाइनोवेसाइकल ग्लैंड। इन तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन मिला के प्लाज्मा क्या बनता था? सेमाइनल प्लाज्मा बनता था। और स्पर्म तो बॉडी बनाती है, टेस्टिज बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आप दोनों को मिला दें इन्हें, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म, सेमेन, अब वो पेनिस से वो निकलता है, वो सेमेन निकलता है, स्पर्म नहीं निकलता, तो सिर्फ वो सेमेन होता है, सेमाइनल प्लाज्मा मिला हुआ होता है, वो सेमेन निकलता है, वो सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म दोनों मिले हुए होते हैं उसमें। फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स एक्सक्रीट डक्ट एंड ग्लैंड। फंक्शन होता है मेल सेक्स एक्सक्रीट डक्ट और ग्लैंड का, वो मेंटेन होता है बाय टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। एंड्रोजन होता है, मेंटेन करता है द फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स एक्सक्रीट डक्ट एंड ग्लैंड। oogenesis पढ़ने वाले हैं अब हम, द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर फीमेल गैमेट। अब oogenesis पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या होता है? मैच्योर फॉर्मेशन होता है आपका मैच्योर फीमेल गैमेट का। oogenesis होती है, ये इनिशिएट हो जाती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के पीरियड में। oogenesis इनिशिएट होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। तो बच्चा माँ के पेट में होता है, तो बच्चे के अंदर उसी टाइम oogenesis चालू हो जाती है। व्हेन द कपल ऑफ मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल oogonia, तब क्या होता है? कपल ऑफ मिलियन ऑफ oogonia होते हैं, गैमेट मदर सेल कहते हैं इन्हें, कि फॉर्म हो जाते हैं विद इन ईच फेटल ओवरी, ठीक है। उस टाइम क्या होता है? तो बच्चा पेट में होता है माँ के, उसी टाइम बच्चे के अंदर दोनों ओवरी में क्या बन जाते हैं? कपल्स ऑफ मिलियन ऑफ गैमेट बन जाते हैं, oogonia बन जाते हैं, मेल मदर सेल बन जाते हैं oogonia। एक ओवरी में भी, दूसरी ओवरी में मिलियंस में बन गए oogonia, कपल्स ऑफ मिलियंस में बन गए, मतलब 2 मिलियन के करीब बन गए, इधर भी, ठीक है। उसके बाद तब नो मोर oogonia फॉर्म एडेड आफ्टर बर्थ। तब बर्थ हो जाएगी किसकी? लड़की की, तो उसकी फीमेल की, तो उसके अंदर कोई भी oogonia नहीं बनेंगे बाद में, बर्थ के बाद। वो oogonia बनने थे, वो
वो कब बन गए, तब 9 महीने का पीरियड था, उसमें बच्चा माँ के अंदर रहता है, उसी टाइम बनेंगे, वो बनेंगे ओगोनिया। तब फीमेल की बर्थ हो जाएगी, उसके बाद एक भी ओगोनिया नहीं बनेगा तमाम ज़िंदगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इनिशिएट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल oogonia आर फॉर्म विद इन ईच पेटल ओवरी, नो मोर oogonia फॉर्म आफ्टर बर्थ। अब क्या होगा, प्राइमरी oocyte होता क्या है, अब आप पढ़ेंगे ये स्टेज जाने वाली। सबसे पहले है प्राइमरी oocyte, oogonia से प्राइमरी oocyte बनता है सबसे पहले। oogonia सेल होते हैं, वो स्टार्ट करते हैं डिवीजन। ठीक है, तब फीमेल oogonia सेल होते हैं। अभी कब की बात चल रही है, तब एम्ब्रियो में ही बात चल रही है अभी। तो अभी वो बच्चा है, उसके अंदर oogonia है, वो अभी किस में है, वो अभी माँ के अंदर ही है, अभी बाहर नहीं आया, उसने बर्थ नहीं हुई बच्चे की अभी पूरी। ठीक है, अभी क्या होगा, oogonia सेल होंगे, स्टार्ट कर देंगे डिवाइडिंग में। वो तो प्रोफेज 1 में जाएंगे और मियोटिक डिवीजन के वो वहीं पे अरेस्ट हो जाएंगे, वहीं पे रुक जाएंगे। और उस टाइम वो रुक जाएंगे, वो प्राइमरी oocyte में बदल जाएंगे, समझ गए। तब वो प्राइम oogonia था, oogonia ने मियोसिस चालू करने की कोशिश करी, डिवीजन बढ़ानी चालू करी, और वो तब प्रोफेज 1 में पहुंचा, वहीं वो रुक गया, स्टॉप हो गया। और वो स्टॉप हुआ, उसका नाम पड़ गया प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, ईच प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल इट्स कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, प्राइमरी oocyte होता है ये, प्राइमरी oocyte जैसे कि अंदर ले रखा है प्राइमरी oocyte, इसके ऊपर ग्रेनुलोसा लेयर आ जाती है। अब ये बढ़ जाए, इसका नाम पड़ जाता है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल तुम कह सकते हो प्राइमरी oocyte प्लस ग्रेनुलोसा लेयर। लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डिजनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। अब क्या होता है, ये प्राइमरी फॉलिकल होता है, अब ये प्यूबर्टी तक जाता है। प्यूबर्टी में तब दोबारा, तब 13 साल की वो फीमेल होती है, तो उसमें प्यूबर्टी की स्टेज आती है, तभी दोबारा चालू होता है इसका गैमेट बनाने का फॉर्मेशन, तो तभी दोबारा चालू होता है। तब तक प्राइमरी फॉलिकल बहुत सारे डीजनरेट होते हैं, यहाँ तक कि तब oogonia था, कितने थे oogonia, 2 मिलियन इस ओवरी में थे और 2 मिलियन इस ओवरी में थे। पर तब प्यूबर्टी का टाइम आया तो बस 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल बचे ईच ओवरी में, बाकी सब डीजनरेट हो गए। 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल बचे प्यूबर्टी तक हर एक ओवरी में। सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा और न्यूथिका, सेकेंडरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर और लेयर आ गई ग्रेनुलोसा की, और क्या आ गया, न्यूथिका आ गई। प्राइमरी फॉलिकल अंदर है, ग्रेनुलोसा की लेयर है, न्यूथिका की लेयर भी आ गई, इसका नाम पड़ गया सेकेंडरी फॉलिकल। टर्जरी फॉलिकल, द सेकेंडरी फॉलिकल इट ट्रांसफॉर्म इनटू टर्जरी फॉलिकल, इट राइज बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम आ जाती है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी अगर आ गई तो सेकेंडरी फॉलिकल था वो टर्जरी फॉलिकल में बदल गया, उस कैविटी का नाम है आपका एंट्रम। तब टर्जरी फॉलिकल बन जाता है, तो थीका लेयर थी वो आई थी सेकेंडरी फॉलिकल में, वो ऑर्गेनाइज हो जाती है इनटू इनर थीका में बदल जाती है और आउटर थीका में बदल जाती है। एट दिस स्टेज प्राइमरी oocyte होते हैं विद इन अ टर्जरी फॉलिकल। तब प्राइमरी oocyte टर्जिकल फॉलिकल में है, वो ग्रो करता है इन साइज में और अपनी पहली मियोटिक डिवीजन को पूरा कर लेता है उठा के, और अनइक्वल डिवीजन होती है, उसका रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या था, प्राइमरी oocyte चल रहा था ना, अब बनेगा, इन्हें मियोटिक डिवीजन पूरी कर ली, सेकेंडरी oocyte बना दिया इसने, और एक क्या बना दिया, एक बना दिया फर्स्ट पोलर बॉडी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी होगी, डिजनरेट हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte आगे चलेगा। ये टर्जरी फॉलिकल, ये एंट्रम आ गई, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये ग्राउंड, ये आ गई ग्रेनुलोसा लेयर, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ये आ गई टर्जरी फॉलिकल। सेकेंडरी oocyte रिटेन करता है, अपने पास रखता है बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सेकेंडरी oocyte होता है, अपने पास क्या रखता है, बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट्स को रखता है,
और रिच होता है साइटोप्लाज्म में। और ये सारा का तब ये प्राइमरी ओसाइट टूटा तो इनने सारा का सारे न्यूट्रिएंट्स अपने पास ले लिए और सारा साइटोप्लाज्म था अपने पास ले लिया। और फर्स्ट पोलर बॉडी थी वो बनी तो थी, मियोटिक डिवीजन भी करेगी शायद वो आगे चल के, या वो डिजनरेट हो जाएगी। अब ग्राफिन फॉलिकल की बात है कि टर्शियर फॉलिकल चेंज हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल में, वो मोर मैच्योर फॉलिकल है। ग्राफिन फॉलिकल को मोर मैच्योर फॉलिकल कहते हैं। टर्शियरी फॉलिकल होता है वो चेंज हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल में। जोना पेलुसिडा सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म करता है न्यू मेंबर कॉल्ड जोना पेलुसिडा। सेकेंडरी ओसाइट पे पास क्या हो जाती है, एक मेम्ब्रेन आ जाती है, उसका नाम है जोना पेलुसिडा। सेकेंडरी ओसाइट बन गया ना, अभी डिवीजन हो चुकी है, उसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन आ गई, उसका नाम है जोना पेलुसिडा। ये डायग्राम दे रखा है, फिर प्यूबर्टी होती है, स्पर्मियोजेनेसिस दे रखी है पहले वाली ये। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस माइटोटिक डिवीजन करी, नंबर बढ़ा पहले, फिर प्राइमरी ओसाइट आया, ये ऐसे हो गया, फिर सेकेंडरी ओसाइट आया, फिर स्पर्मेटिड में डिफरेंशिएशन से स्पर्मेटोजोआ बन गए। यहाँ पे उगोनिया में माइटोटिक डिवीजन डिफरेंशिएशन हुई, उसके बाद ये क्या बन गया, प्राइमरी ओसाइट बन गया। अब प्राइमरी ओसाइट के बाद सेकेंडरी ओसाइट बना बाद में, तो डिवीजन पूरी है, फिर उससे ओवन बनेगा। यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी हुई। अब ठीक है, अब तो ओवुलेशन क्या होता है, ओवुलेशन होता क्या है, लोग बोलते रहते हैं ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन होता है तब ग्राफिन फॉलिकल होता है वो नाउ रप्चर हो जाता है टू रिलीज द सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम ओवरी बाय द प्रोसेस ओवुलेशन। ओवुलेशन प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर ग्राफिन फॉलिकल होता है वो रप्चर होता है, रप्चर मतलब टूटता है और रिलीज करता है सेकेंडरी ओसाइट को फ्रॉम ओवरी बाय द प्रोसेस ओवुलेशन। अब हम पढ़ेंगे फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल प्राइमेट के अंदर, प्राइमेट में पाई जाती है, ध्यान रखना। ये प्राइमेट कौन होते हैं, मंकी होते हैं, इपेक्स होते हैं, ह्यूमन होते हैं। ये आपकी साइकिल होती है 28 से 29 दिन की, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 से 29 दिन की। द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुअल टिल नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये साइकिल होती है एक मेंस्ट्रुअल से दूसरे मेंस्ट्रुअल तक चलती है, इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें ओवम रिलीज होता है ड्यूरिंग द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, द मिडल चलता हुआ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मतलब 14वां डे, तब यहाँ पे आपका ओवम रिलीज होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर इफ रिलीज ओवम इज नॉट फर्टाइल। मेंस्ट्रुअल साइकिल दूसरी बार होगी अगर वो ओवम रिलीज हुआ था वो फर्टाइल नहीं हुआ तो। और मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है ना हो, वो उससे कुछ कारण होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल ना होने के, या तो प्रेगनेंसी हो चुकी है, फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा नहीं होगी, तब तक फीमेल वो नहीं हो जाती, प्रेग्नेंट रहती है, या फिर वो स्ट्रेस ले रही है और पुअर हेल्थ है इस वजह से भी नहीं हो सकती, हो सकता है, ये दूसरा रीज़न है। अब हम फेस पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से। पहला फेस है ये 3 से 5 दिन का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला फेस, मेंस्ट्रुअल फेस होता है, मेंस्ट्रुअल फेस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का 3 से 5 दिन का। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर होता है ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड द लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड ब्लड। मेंस्ट्रुअल फेस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूट के गिरती है एंडोमेट्रियम और द लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड ब्लड वेसल होती हैं वो भी टूटती हैं, वो एंडोमेट्रियम की, विच फॉर्म लिक्विड डेट कम आउट थ्रू वेजाइना, जी वो भी लिक्विड बनाता है जो कि वेजाइना से निकल के बाहर आ जाता है बॉडी के मेंस्ट्रुअल फेज में। अब मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आता है फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आता है फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज अकर होता है, अकर इन ओवरी, वो होता है प्राइमरी। क्या फॉलिकल फेज में होता क्या है, वो प्राइमरी फॉलिकल होता है, ग्रो करना चालू कर देता है, वो ग्राफिन फॉलिकल में बदल जाता है। एक हर साइकिल में एक ही तो अंडा गिरता है, तो यहाँ पे देखें एक ही तो ओवन बाहर आता है ना, तो ये कह रहे हैं कि हर बार एक प्राइमरी फॉलिकल होता है। फॉलिकल फेज में क्या होता है, टू बिकम अ ग्राफिन फॉलिकल, ग्रो करता है और ग्राफिन फॉलिकल में बदलने की कोशिश करता है अपने आप को। एंडोमेट्रियम होती है और यूट्रस वो रिजनरेट होनी चालू हो जाती है फॉलिकुलर फेज में थ्रू पॉलीफरेशन।
एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस होती है वो दोबारा से सही होनी चालू हो जाती है ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, चेंज होता है ओवरी में और यूट्रस में। वो इंड्यूस करता है बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन एंड ओवरियन हार्मोन। ये क्या इंड्यूस कर रहा है, यूट्रस और ओवरी में चेंज हो रहा है, ये इंड्यूस करते हैं चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन एंड ओवरियन हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन कौन से होते हैं, LHS FHS। ओवरियन हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पे दिख रहा है सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन LHS एंड FHS इंक्रीज ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। ये इंक्रीज हो जाता है फॉलिकुलर फेज में, क्या सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है फॉलिकुलर फेज में। उसकी वजह से स्टिमुलेट होता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, उसकी वजह से क्या होता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो पाता है। और सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बाय द ग्रोइन फॉलिकल, और वो ग्रोइन फॉलिकल होता है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन भी बनाने से लग जाता है। LHS FHS अटेन अ पीक। LHS और FHS का पीक आता है कब, मिडल ऑफ साइकिल में। LH में और FHS में पीक आता है सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है अपनी वैल्यू के, ये कब, मिडल ऑफ साइकिल में। LH सर्ज आता है, रैपिड सिक्रीशन होता है उसमें LH का, लीड द इट्स मैक्सिमम लेवल एट द मिडल ऑफ साइकिल, उसे कहते हैं LH सर्ज। LH सर्ज आएगा मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसमें अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। LH सर्ज इंड्यूस करता है रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। LH सर्ज की वजह से ही क्या होता है, LH सर्ज की वजह से होता है ग्राफिन फॉलिकल का रप्चर। हेयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम, तब ग्राफिन फॉलिकल का रप्चर होगा तभी तो ओवम बाहर निकलेगा, उसे ही ओवुलेशन कहेंगे। अब तीसरा फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का लुटियल फेज। तीसरा फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें क्या होता है, ओवुलेशन इज फॉलोड बाय लुटियल फेज। तब ओवुलेशन हो जाता है तब आता है आपका लुटियल फेज। लुटियल फेज में क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट होता है, बचा हुआ पार्ट होता है ग्राफिन फॉलिकल का, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसके अंदर, कॉर्पस लुटियम में। कॉर्पस लुटियम में बदल जाता है ग्राफिन फॉलिकल का, वो बचा हुआ पार्ट होता है लुटियल फेज में, कॉर्पस लुटियम में बदल जाता है। कॉर्पस लुटियम होता है सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस लुटियम क्या सिक्रीट करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। वो एसेंशियल होता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम के लिए। क्या कॉर्पस लुटियम होता है और सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन, विच इज़ एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है ये प्रोजेस्टेरॉन। अब क्या हुआ, एंडोमेट्रियम इज एसेंशियल फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एग सेल। और वो होगा एग सेल होगा, वो किस में आगे लगेगा, एंडोमेट्रियम पे तो जुड़ता है आगे, वो एसेंशियल है। अगर वो ही नहीं होगी तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो ही नहीं पाएगा। इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम बहुत ज़रूरी होती है। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, स्पर्म और ओवम नहीं मिल पाए, तो कॉर्पस लुटियम होगा वो डीजनरेट हो जाएगा और कॉज द डिसइंटीग्रेशन। अब कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो गया, कॉर्पस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एग और स्पर्म नहीं मिले, तो क्या होगा, कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो जाएगा। डीजनरेट हो जाएगा तो कोई भी क्या नहीं बना पा रहा बहुत सारे अमाउंट में, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बना पा रहा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बना पा रहा तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। तो इससे क्या होगा, कॉज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीड द मेंस्ट्रुअल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा रिपीट हो गई, मेंस्ट्रुअल फेज आ गया यहाँ पे दोबारा से, अभी चलती रहेगी। मेंस्ट्रुअल फेज यहाँ पे आ गया, मेंस्ट्रुअल फेज आ गया इसमें, फिर दोबारा फॉलिकुलर फेज आएगा, फिर दोबारा लुटियल फेज आ जाएगा। मेनोपॉज क्या होती है, मेनोपॉज तब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर बंद हो जाती है होना, सीज हो जाती है, उसे कहते हैं मेनोपॉज हो गया। ये 50 साल की उम्र में होता है ज़्यादातर। और मीनार्च MENARCH मीनार्च, ये होती है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे कहते हैं मीनार्च, और मेनोपॉज कहते हैं तब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो रही होती है 50 साल की उम्र में लगभग। फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, द कॉपुलेशन होता है, सेक्स होता है, पेनिस किसके अंदर, पेनिस क्या करता है, सीमेन छोड़ता है वेजाइना के अंदर, तो उसमें क्या होता है, स्पर्म होते हैं, स्पर्म स्विंग करते हैं रैपिडली सर्विक्स से निकल के
यूट्रस के पास जाते हैं, यूट्रस से एम्पुलरी रीजन के पास जाते हैं। स्पर्म कहाँ से जाते हैं? स्पर्म वेजाइना में आते हैं, मतलब सर्विस पे आते हैं, सर्विस से यूट्रस पे आते हैं, यूट्रस से एम्पुलरी रीजन पे जाते हैं। वहीं ओवरी से ओवम निकलता है, वो एम्पुलरी रीजन के पास आता है। तो फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों लोग मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? ये एम्पुलरी रीजन पे मिलते हैं, एम्पुलरी रीजन पे मिलते हैं। ये रीजन वाई ऑल कॉपुलेशन नॉट लीड द फर्टिलाइजेशन, ये इस वजह से क्या होता है, रीजन है ये कि सारे के सारे कॉपुलेशन होते हैं, सेक्स होते हैं, उनमें हर एक में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। क्यों? फर्टिलाइजेशन टेक होगा तभी, तब ओवम और स्पर्म ट्रांसपोर्ट होंगे साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी रीजन। अब हो सकता है कि स्पर्म तो पहुंच जाए एम्पुलरी रीजन में, पर एग ही नहीं आया एम्पुलरी रीजन तक, ओवम ही नहीं आया एम्पुलरी रीजन तक। होता ओवम पहुंच जाए एम्पुलरी रीजन तक, पर स्पर्म नहीं आया एम्पुलरी रीजन तक, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अगर दोनों टाइम पे एक सही समय पे पहुंचते हैं दोनों के दोनों एम्पुलरी रीजन तक है, तो ही होगा आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। स्पर्म मतलब कांटेक्ट में आता है किसका? एग के कांटेक्ट, ओवम के कांटेक्ट में आता है, जो ना पेलिसुडा लेयर ऑफ ओवम है, तब इसके कांटेक्ट में आता है स्पर्म। ये एकदम चेंज ला देता है मेम्ब्रेन में, ब्लॉक कर देता है एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। एक ही स्पर्म लेता है कौन? ओवम एक ही स्पर्म लेता है, तब एक स्पर्म आ जाता है उसके पास, तो एंट्री को ब्लॉक कर देता है बाकी स्पर्म के लिए। उस सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम होता है स्पर्म के अंदर, जो वो स्पर्म को हेल्प करता है एंट्री करने में साइटोप्लाज्म के और ओवम में, थ्रू जोना पेलिसुडा मेम्ब्रेन। इंड्यूस द कंप्लीट, उसकी वजह से क्या होता है, तभी अंदर घुस जाता है, इंड्यूस करता है कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। यहाँ पे सेकेंडरी oocyte की मियोटिक डिवीजन सेकंड पूरी होती है, उसके अंदर क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन करता है ये। एक बनाता है सेकेंडरी पोलार बॉडी, एक बनाता है हैप्लॉइड ओवम, यहाँ पे बनता है ओवम हकीकत में। तो द फ्यूजन ऑफ द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड हैप्लॉइड ओवम, यह न्यूक्लियस होता है किसका? हैप्लॉइड स्पर्म का, हैप्लॉइड ओवम का, फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, यहाँ बनता है जाइगोट बना के। मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है आपकी एज जाइगोट, मूव करता है थ्रो इस्थमस। इस्थमस क्या होता है? लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, उससे मूव करके कहाँ आता है? इस्थमस से मूव करता है, थ्रो मूव करता है इस्थमस और ओविडक्ट, कॉल्ड क्लीवेज टूवर्ड यूट्रस। इसे हम कहेंगे क्लीवेज टूवर्ड यूट्रस। इसमें ही फॉर्म करता है 2, 4, जो से 4, 8, 16 डॉटर सेल कॉल्ड ब्लास्टोमर। मोरुला था एम्ब्रियो होता है 8 से 16 ब्लास्टोमर की स्टेज में होता है, उसे मोरुला कहते हैं। एम्ब्रियो 8 से 16 ब्लास्टोमर की स्टेज में होता है, उसे कहते हैं मोरुला। और मोरुला होता है कंटिन्यूसली डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट बना देता है, मूव करता है यूट्रस के अंदर, ब्लास्टोसिस्ट बना देता है। मोरुला कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, वो यूट्रस में मूव करता है। ट्रोपोब्लास्ट, ब्लास्टोमर इन ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमर से ब्लास्टोसिस्ट बना है, ब्लास्टोसिस्ट तो ग्रुप का नाम है, ब्लास्टोमर सेल्स हैं, वो ब्लास्टोमर्स हैं ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, वो अरेंज हैं इनटू आउटर सेल, आउटर लेयर, उसे कहेंगे ट्रोपोब्लास्ट। ये ब्लास्टोमर मान लीजिए, ये ब्लास्टोमर है, ठीक है, ब्लास्टोमर अरेंज है ब्लास्टोसिस्ट में, ये आउटर लेयर बन रही है, इसका नाम है ट्रोपोब्लास्ट। ये अंदर का ही मामला है, इसका नाम है इनर सेल मास। इस अंदर वाले को कहेंगे इनर सेल मास। इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू ट्रोपोब्लास्ट, ये मान लीजिए ट्रोपोब्लास्ट हो गई है, वो एक ऊपर की लेयर हो गई ट्रोपोब्लास्ट, और ये अंदर है, ये अंदर भर रहा है, इसका नाम है इनर सेल मास। ये ऊपर वाली हो गई ट्रोपोब्लास्ट, ये वाली ट्रोपोब्लास्ट लेयर हो गई, ये ट्रोपोब्लास्ट वाली हो गई, और ये अंदर वाला ऑरेंज वाला हो गया क्या? इनर सेल मास। ये कह रहा है इनर सेल मास है ये सेल अटैच है टू ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास। ट्रोपोब्लास्ट होती है अटैच करती है एंडोमेट्रियम से, ट्रोपोब्लास्ट ये होती है अटैच होती है एंडोमेट्रियम से, और इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट कर जाता है एज अ ब्लास्टोसिस्ट। इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट करता है एज अ ब्लास्टोसिस्ट। ये आपका डायग्राम दे रखा है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ये डायग्राम समझिए। ये फर्स्ट डे से 29वें डे तक बात कर रखी, दोबारा फर्स्ट डे आ जाता है यहाँ पे। तब यहाँ पे होता है मेनेंस होता है ये, ठीक है।
ये यहाँ पे अब इनका पीक कब आता है LHS और FHS का, तब 14वां दिन होता है यहाँ पे। इनका पीक बस 14 डेज में आया दोनों का। सबसे ज़्यादा पीक LH का आता है, ठीक है। ओवुलेशन होता है यहाँ पे, ये मैच्योर फॉलिकल है, डेवलपिंग फॉलिकल है, ये डेवलपिंग कॉर्पस लुटियम है, ये रिग्रेसिंग कॉर्पस लुटियम है। यहाँ पे ईस्ट्रोजन का लेवल देखिए कहाँ पे हाई होता है, इधर की साइड, तो 14वां डे चल रहा होता है लगभग 14-15 वाला। तो प्रोजेस्टेरॉन का तब हाई होता है तब 21 से 23 वाला दिन चल रहा होता है, ठीक है। और दोबारा सर्ज आती है किसमें, एस्ट्रोजन की, तब 25 से 27वां दिन चल रहा होता है। ये आपके फेज दे रखे हैं, यूट्राइन इवेंट, ओवरियन हार्मोन लेवल, ओवरियन इवेंट, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट बिकम इम्बेडेड इन एंडोमेट्रियम। ब्लास्टोसिस्ट होते हैं ये एंडोमेट्रियम में घुस जाते हैं, गड़ जाता है जाके। ब्लास्टोसिस्ट क्या है, ब्लास्टोसिस्ट जायकोट का नाम है, वो जायकोट डिवाइड हो चुका है बहुत बार, उसका नाम ब्लास्टोमर्सेल थे जायकोट के पास, उन्होंने ब्लास्टोसिस्ट बना दिया। ब्लास्टोसिस्ट जायकोट एक ही बात है, बस जायकोट डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट बना देता है। वो ब्लास्टोसिस्ट था, वो इम्बेड हो गया, लग गया किसमें, एंडोमेट्रियम में। इस प्रोसेस का नाम है इम्प्लांटेशन। द ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम से जुड़ता है, उस प्रोसेस का नाम है इम्प्लांटेशन। आफ्टर द इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन टोपोब्लास्ट। तो इम्प्लांटेशन हो गया तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था, वो टोपोब्लास्ट पे आ गया, उसका नाम था क्रोनिक विलाय। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन टोपोब्लास्ट इज कॉल्ड क्रोनिक विलाय। क्रोनिक विलाय सराउंड बाय द यूट्राइन टिश्यू। क्रोनिक विलाय थी वो सराउंडेड थी बाय यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड। क्रोनिक विलाय सराउंड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। क्रोनिक विलाय एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। ये क्रोनिक विलाय होते हैं और यूट्राइन टिश्यू होते हैं, ये दूसरे से मिल जाते हैं, इंटीग्रेटेड बन जाते हैं और जॉइंटली फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट बिटवीन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड मैटरनल बॉडी। प्लासेंटा, उसका नाम है प्लासेंटा। किसने बनी है ये प्लासेंटा, क्या है, क्रोनिक विलाय और यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। और इन्होंने क्या बना दी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बना दी बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल ब्लड, उसका नाम है प्लासेंटा। प्लासेंटा फैसिलिटेट करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कराती है, प्लासेंटा न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कराती है और रिमूव करती है कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को। प्लासेंटा होती है वो ऐड करती है एंडोक्राइन टिश्यू की तरह। प्लासेंटा होती है वो ऐड करती है आपका एंडोक्राइन टिश्यू की तरह और वो प्रोड्यूस करती है हार्मोन। प्लासेंटा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जैसे कि ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ये होता है HCG हो गया और यहाँ पे HPL हो गया। और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी बनवाती है। एक हार्मोन है उसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन, ये ओवरी बनाता है। ओवरी कौन सा एक हार्मोन बनाता है, रिलैक्सिन हार्मोन बनाता है ओवरी। रिलैक्सिन हार्मोन है उसे बनाता है ओवरी। रिलैक्सिन हार्मोन है ये बनाता है ओवरी, ओवरी बनाता है इसे। और ये हो गया आपका ह्यूमन क्रोनिक ग्लैंडोट्रोपिन और ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन और रिलैक्सिन, ये बट प्रेगनेंसी के टाइम ही बनते हैं ये तीनों हार्मोन, बाकी जगह नहीं बनेंगे, बट प्रेगनेंसी होगी तो ही बनेंगे ये तीनों हार्मोन। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये लेवल इनका इंक्रीज हो जाता है तब प्रेगनेंसी चल रही होती है। एसेंशियल होते हैं फॉर फैटल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक चेंज के लिए। आफ्टर द इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इनर सेल मास होता है, डिफ्रेंशिएट कर लेता है अपने आप को इनटू आउटर लेयर, उसका नाम होता है एक्टोडर्म। इनर लेयर उसका नाम होता है एंडोडर्म। मिडल लेयर उसका होता है मीडोडर्म। इनर सेल मास के पास इनर सेल मास होता है, अपने पास कुछ सेल लगता है, सर्टेन सेल लगता है, उन्हें स्टेम सेल कहते हैं। इनर सेल मास अपने पास कुछ सेल लगता है, उनका नाम होता है स्टेम सेल। स्टेम सेल के पास पोटेंशियल होता है टू गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन। स्टेम सेल के पास इतनी जान होती है कि नया ऑर्गेनिज्म बना के खड़ा कर देंगे, इतनी ताकत होती है स्टेम सेल के पास, इतना पोटेंशियल होता है स्टेम सेल के पास। ये एक सेल पूरी बॉडी बना सकता है। अब तब एक मंथ होता है प्रेगनेंसी का, उसमें हार्ट फॉर्म होता है। तो पहला मंथ होता है प्रेगनेंसी का,
उसमें क्या फॉर्म होता है, हार्ट फॉर्म होता है। और हार्ट साउंड इज द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस। और तब हार्ट का साउंड आता है, हाथ की धड़कने की धड़कन आती है, तो पहला साइन होता है कि फीटस ग्रो कर रहा है। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, तब सेकेंड मंथ होता है प्रेगनेंसी का, उसमें क्या होता है, फीटस में डेवलप होते हैं लिम्स और डिजिट्स। एंड ऑफ 12th वीक मतलब फर्स्ट टाइमेस्टर जब खत्म होगा तो मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाएंगे, एग्जाम्पल लिम एंड एक्सक्रीटरी जेनिटल ऑर्गन, ये बन जाएंगे, तब पहला सेमेस्टर एंड होगा, ट्राइमेस्टर। ड्यूरिंग द 5th मंथ, तब 5th मंथ होगा, तो 5th मंथ चल रहा होगा तो क्या होगा, फर्स्ट मूवमेंट होगी फीटस की पहली मूवमेंट होती है ड्यूरिंग 5th मंथ। एन अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, और हेड पे हेयर आ जाएंगे ड्यूरिंग 5th मंथ। एंड और सेकेंड ट्राइमेस्टर, तब सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होगा, बॉडी इज़ कवर्ड विद अ फाइन एयर, बॉडी के ऊपर फाइन एयर आ जाएंगे, और आईलिड्स होंगी सेपरेट हो जाएंगी, और आईलैश फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है। और तब 9th मंथ हो जाएंगे तो बेबी रेडी हो जाएगा फॉर डिलीवरी। गैस्टेशन पीरियड क्या होता है इंसानों में, 9th मंथ का होता है, प्रेगनेंसी पीरियड होता है। गैस्टेशन पीरियड को क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी पीरियड इन ह्यूमन बींग्स, ये 9th मंथ का होता है गैस्टेशन पीरियड। पार्चुरेशन क्या होता है, वो डिलीवरी होना, बच्चे का मदर से बाहर निकलना, उसे कहते हैं पार्चुरेशन। विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस के अंदर, विगरस मतलब बहुत तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस के अंदर। एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, तब प्रेगनेंसी ख़त्म होने वाली होती है, उसके वो विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, कॉज द रिपल्सन और डिलीवरी ऑफ फीटस, उसकी वजह से फीटस को रिपल्सन फील होता है, बाहर निकलने का फील होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं पार्चुरेशन। ये पार्चुरेशन कराता कौन है, इंड्यूस बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, दोनों मैकेनिज्म लगते हैं इसमें पार्चुरेशन कराने में, न्यूरल भी लगता है, एंडोक्राइन भी लगता है। तो ये इंड्यूस होता है बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से। फैटल इरेक्शन रिफ्लेक्स, फैटल का इरेक्शन रिफ्लेक्स, द सिग्नल फ्रॉम पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलपिंग फीटस, वो सिग्नल होता है पार्चुरेशन कराने के लिए, ये ओरिजिनेट करता कौन कराता है, फीटस कराता है और प्लासेंटा कराती है। ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, प्लासेंटा से होते हैं और फीटस से होते हैं, जो कि इंड्यूस करा देते हैं माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। माइल्ड मतलब हल्का, पहले तो हल्का यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है, बहुत पीक तक चला जाता है, उसे कहते हैं, ये क्या कराते हैं, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, उसे कहते हैं फीटल इरेक्शन रिफ्लेक्स, इसका नाम है क्या। तब ये सिग्नल कौन भेजता है, फीटल और प्लासेंटा सिग्नल ओरिजिनेट करते हैं कि पार्चुरेशन के लिए, ये कराते हैं माइल्ड इंड्यूस करते हैं माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, उसमें क्या होता है, फीटल इरेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन। दिस ट्रिगर रिलीज, अब ये क्या होता है, ये आपका ये मसल दबे जा रही हैं और इसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसमें क्या होगा, ट्रिगर रिलीज होगा ऑक्सीटॉक्सिन का फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, ऑक्सीटॉक्सिन होगा, वो ऐड करेगा यूट्राइन मसल पे और कॉज करेगा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ऑक्सीटॉक्सिन का रिलीज हुआ, फिर और ऑक्सीटॉक्सिन खुद कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, फिर और कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होगा, वो और कॉन्ट्रैक्शन करा देगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन का वो होगा, लेवल बढ़ता चला जाएगा ऑक्सीटॉक्सिन की वजह से। ये कॉज करता है स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विच स्टिमुलेट द फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन, ये ऑक्सीटॉक्सिन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और ऑक्सीटॉक्सिन बनता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटॉक्सिन का सिक्रीशन रिजल्ट कर देता है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, और उसकी वजह से बेबी आउट हो जाता है। मेमोरी ग्लैंड होते हैं फीमेल के अंदर, डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टूवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी पीरियड, उसे कहेंगे लैक्टेशन। वो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो फीमेल के अंदर, तब प्रेगनेंसी चल रही होती है, डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं और अब दूध बनाना, मिल्क बनाना चालू कर देते हैं टूवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, तब प्रेगनेंसी का एंड हो जाता है, उसे कहते हैं लैक्टेशन। कोलोस्ट्रम क्या होता है, द मिल्क प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज, उसे कहते हैं ऑफ लैक्टेशन। कोलोस्ट्रम पर 3 से 5 दिन का, 1 हफ्ते का दूध होता है,
उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पाई जाती हैं, वो बच्चे को ज़रूरत होती है, वो माँ के दूध से मिलती है बच्चे को। वो शुरुआत के दिन का दूध होते हैं, उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये मिल्क होता है, प्रोड्यूस होता है इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन में, उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये डायग्राम दे रखा है, ये सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा दे रखे हैं, स्पर्म दे रखे हैं, ये जो ना पेलिसोडा दे रखी है, ये प्री लाइन स्पेस दे रखा है, ओवम सराउंडेड बाय फ्यू स्पर्म। ये ब्लास्टोसिस दे रखे हैं, ये आपका टोपोब्लास्ट दे रखी है, ये वाली टोपोब्लास्ट लेयर है ऊपर, ये इनर सेल मास है, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा बाद में 3 लेयर में। ये मोरूला दे रखा है, ये 8 से एम्ब्रो होता है 8 से 16 सेल की स्टेज के बीच को वाला। ये ब्लास्टोसिस है, ये होता है ब्लास्टोसिस इम्प्लांटेशन था, ये आगे ब्लास्टोसिस इससे जुड़ जाता है, इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन होना। ये मोरूला में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, ये होता है प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स। ये एम्ब्रियो है, ये यॉक सैक है, यॉक सैक। ये कैविटी ऑफ यूट्रस है, ये प्लासेंटल विलाई है। ये अम्ब्रिकल कॉर्ड विद इट्स वेसल है, एम्ब्रिकल कॉर्ड विद इट्स वेसल। थैंक यू। चैप्टर ख़त्म होता है। मेरा नाम अमजद अली, अगले चैप्टर में मिलते हैं।